क्या आप किसी को अपनी आंखों को स्कैन करने की इजाजत देंगे भला, बस कुछ पैसों के लिए? सुनकर अजीब सा लगता है ना? वेल, ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला आइडिया दिया सैम आल्टमैन ने, जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, और इन्होंने ही चैट जीपीटी का आइडिया दुनिया को दिया। अब इस सवाल ने सिर्फ टेक्निकल ही नहीं बल्कि इथिकल और फिलॉसफिकल बहस भी शुरू करा दी। और बस यहीं जिक्र आता है वर्ल्ड कॉइन का। जी हाँ, इस वर्ल्ड कॉइन ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एस्टैब्लिश करने का मिशन शुरू किया है, और इसके लिए वो अपनी कटिंग एज डिवाइस ऑर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कॉइन ने क्रिप्टो की दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को और उनके इन्वेस्टमेंट्स को भी अपनी तरफ खींच लिया, जैसे लिंक्डइन के को-फाउंडर हुए रीड हॉफमैन, पोलकैडो के फाउंडर गेविन वुड, कॉइनबेस वेंचर्स के एंडरसन होरोविट्ज और कोलैप्स एक्सचेंज FTX के फाउंडर SBF। और बस इसी वजह से मार्च 2022 की फंडिंग के बाद कंपनी की अपनी कीमत $3 बिलियन तक जा पहुंची। इंप्रेसिव ना? लेकिन रुकिए, वर्ल्ड कॉइन हमारी आंखों में भला इतना इंटरेस्टेड क्यों है? और ये तमाम फेमस लोग इसे सपोर्ट किए जा रहे हैं। चलिए पता करते हैं वर्ल्ड कॉइन के इस स्पेशल ऑर्ब के बारे में। तेजी से बदलती हुई दुनिया में दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। चैट जीपीटी का आइडिया देने वाले और ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर सैम आल्टमैन का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आज की दुनिया में जॉब सिक्योरिटी और असली नकली की पहचान एक बड़ा कंसर्न बन गई है। Now to the rise of deep fakes in advertisements. Companies are using digital simulations of celebrities to sell things, sometimes without their knowledge. And it's on another level now. They're using images of big stars and without their permission. ह्यूमन जनरेटेड और AI जनरेटेड कंटेंट के बीच में अंतर करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। This morning, a growing concern for advertisers exploiting celebrities using deep fakes to manipulate their images. Images like these of Elon Musk to Leonardo DiCaprio to Tom Cruise now showing up in digital ads, and they look pretty real. In this reel, you're going to see my amigo Chris Umi. Possibilities. A deepfake is a video where someone's face has been changed into another. So, for example, in the videos I make with Miles Fisher, you don't see Miles Fisher's face, no, you see Tom Cruise's face. Manipulating images has been done on a smaller scale for a while on social media, and it's been done ethically on the big screen too. Star Wars recreated Carrie Fisher as Princess Leia after she passed away, but they had her daughter's permission. And a few years ago, digital technology created younger versions of Robert De Niro, Al Pacino, and Joe Pesci in the film The Irishman. दोस्तों, इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं और असली ह्यूमन इंटरैक्शन हो रहा है या नहीं, इसके चैलेंज ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब इन बढ़ती हुई चिंताओं के चलते सैम आल्टमैन और उनकी टीम ने एक सॉल्यूशन पेश किया, वर्ल्ड कॉइन। जी हाँ, ये एक ऐसा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्लेटफॉर्म है जो हर किसी के लिए ये साबित करने का एक तरीका है कि वो दरअसल एक असल इंसान है, न कि कोई रोबोट या AI। अब इसे बनाने वाली कंपनी है टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी, जिसके को-फाउंडर्स हैं मैक्स नोवेंडस्टर्न, एलेक्स ब्लेनिया और सैम आल्टमैन। इस असली आइडेंटिटी के प्रॉब्लम के जवाब में वर्ल्ड कॉइन ने एक डिजिटल पासपोर्ट पेश किया, जिसमें किसी का भी असल पहचान का प्रूफ होता है, और इसमें उन्हें एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी मिल जाती है। अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्राइसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों चले गए जॉब से जूझते हुए लोगों के लिए वर्ल्ड कॉइन एक सहारा बन सकता है। Welcome back. Artificial intelligence could replace the equivalent of 300 million full-time jobs, according to investment bank Goldman Sachs. And that transition is already underway. BT is cutting 55,000 jobs, with a fifth lost to AI. I think AI will replace a huge number of jobs. Lawyers will be the first to be replaced by AI because they're charging hundreds of dollars an hour for copying and pasting documents. ये
कटिंग एज प्लेटफॉर्म यूजर्स की आंखों की आइरिस को स्कैन करता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पर एक प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट करता है और उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। ये किसी भी फ्रॉड और नकली आइडेंटिटी से बचने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। ऐसा करने के लिए वर्ल्ड कॉइन एक ग्लोबल फाइनेंशियल और आइडेंटिटी नेटवर्क बना रहा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। फिलहाल वर्ल्ड कॉइन पॉलीगन नेटवर्क पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्ट कर रहा है और इथेरियम लेयर 2 के साथ भी पार्टनरशिप की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उनका प्लेटफॉर्म भी आसानी से यूज किया जा सके। मई में वर्ल्ड कॉइन ने नॉन कस्टोडियल वॉलेट वर्ल्ड ऐप लॉन्च किया, जिससे इसके यूजर्स वर्ल्ड कॉइन टोकन के साथ साथ कुछ और क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रांजैक्शन कर पाएं। हालांकि इस ऐप का मेन पर्पस किसी यूजर की क्रेडेंशियलिटी को वेरीफाई करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना था, लेकिन इसमें एक और जोरदार फीचर है, वो है वर्ल्ड आईडी। वर्ल्ड आईडी एक ग्लोबल डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करता है, जिससे कि यूजर अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए ऑनलाइन अपनी ह्यूमननेस को वेरीफाई कर सकता है कि वो इंसान है। क्रिप्टोग्राफी और जीरो नॉलेज प्रूफ की सहायता से ये सब किया जा सकता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है, ये तो समझें। देखिए, वर्ल्ड कॉइन प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को सबसे पहले वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि पहला वॉलेट ऐप है जो वर्ल्ड आईडी बनाने में काम आता है। इसके बाद यूजर को ऑर्ब नाम के डिवाइस से अपनी आंखों की आइरिस को स्कैन कराना होता है, जिससे उसकी वर्ल्ड आईडी वेरीफाई हो सके। अपने स्पेशल सेंसर्स के जरिए ऑर्ब एक वेरीफाइड वर्ल्ड आईडी इशू करता है। अब ली हुई जानकारी पर काम करते हुए ऑर्ब आपकी आइरिस के लिए एक यूनिक हैश बनाता है, जिसे आइरिस कोड या आइरिस हैश भी कहते हैं। इसके बाद ऑर्ब इस नए हैश को एक सीक्वेंस नोड में भेजता है, जहां से चेक किया जाता है कि ये हैश कहीं पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर नहीं तो इसे यूजर के क्रिप्टो वॉलेट से जोड़ दिया जाता है। किसी भी तरह की आइरिस स्कैन की जरूरत इसके बाद नहीं होती और ली गई सारी आइरिस इमेजेस डिलीट कर दी जाती हैं, जिससे कि यूजर की प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। एक अकेले स्कैन से ही ऑर्ब आइरिस कोड सेव कर सकता है और आपका एक्सक्लूसिव वर्ल्ड आईडी इशू कर देता है। अब ये वेरीफाइड वर्ल्ड आईडी एक सिक्योर वर्ल्ड कॉइन ब्लॉकचेन पर स्टोर हो जाता है, जो बेहद मजबूत क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से प्रोटेक्टेड है। वर्ल्ड आईडी बन जाने के बाद और वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करने के बाद यूजर वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स को भी पा जाता है। वर्ल्ड कॉइन टोकन इसके बीटा प्रोग्राम के दौरान इशू किए गए थे और काफी बड़े नंबर्स में इसके ऑफिशियल लॉन्च के दौरान भी एयर ड्रॉप किए गए थे। क्यू कॉइन और बिनेंस ने वर्ल्ड कॉइन को लिस्ट भी कर लिया, जिससे इसका इस्तेमाल आसान हो गया। वर्ल्ड कॉइन व्हाइट पेपर के मुताबिक अगले 15 सालों में 10 बिलियन कॉइन्स इशू किए जाएंगे। करेंटली 143 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में हैं, जिसमें 43 मिलियन वेरीफाइड वर्ल्ड ऐप यूजर्स के पास हैं और 100 मिलियन मार्केट मेकर्स के पास। ये बढ़ता हुआ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन काफी क्रिटिसिज्म भी झेल रहा है, जैसे कि इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने आइरिस स्कैन के मिसयूज पर अपनी चिंता जताई है। वो मानते हैं कि किसी की वर्ल्ड आईडी को चेक करने के लिए कोई भी किसी दूसरे पर्सन की आइरिस को स्कैन कर सकता है, जो कि ठीक नहीं है। MIT टेक्नोलॉजी ने वर्ल्ड कॉइन पर आरोप लगाया है कि वर्ल्ड कॉइन गलत मार्केटिंग कर रहा है और बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट के डेटा इकट्ठा कर रहा है। इस पर वर्ल्ड कॉइन ने 25 पेज का एक जवाब दिया, जिसमें बताया कि यह डेटा किसी पर्सन की यूनिकनेस को वेरीफाई करने के लिए लिया जा रहा है, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। साथ ही साथ वर्ल्ड कॉइन को क्रिटिसाइज किया गया कि वो एशिया और अफ्रीका के यूजर्स के बीच में ही ज्यादा प्रमोशन क्यों कर रहा है। इस सारी फील्ड टेस्टिंग के चलते कई सोच ये भी हैं कि वर्ल्ड कॉइन के पीछे मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है। ये देखना अभी बाकी है कि वर्ल्ड कॉइन अपने वादों पर खरा उतरेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड कॉइन नकली पहचान
और जॉब्स छीनते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें बचा पाएगा? या इनका मकसद फिर हमारी आंखों को स्कैन करके सिर्फ हमारा डेटा इकट्ठा करना है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना दोस्तों न भूलें, जिससे आपको इसी तरह के कंटेंट्स लगातार मिलते रहें।